चाइनीज हमले की आशंका के बीच लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। चाइनीज हमले की आशंका के चलते ट्रेनिंग हो रही है। यानी अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो कैसे डिफेंसिव अप्रोच रहेगी ताइवान की, ताइवान के सिविलियंस की, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देखिए कैसे आम लोगों को तैयार किया जा रहा है इस हमले की स्थिति से निपटने के लिए। ताइवान में लोगों को मेडिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है क्योंकि सबसे पहले जरूरत पड़ सकती है मेडिकल एड की। अगर कोई भी हमला हो सकता है तो वहां के जो नॉर्मल लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, वो भी अपने आप को इस ट्रेनिंग के साथ तैयार कर रहे हैं। ताइवान चीन के हमले के लिए तैयार है। देश ने आवाम को भी तैयार कर दिया है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। आइए आपको यह भी बता देते हैं कि ताइवान कर क्या रहा है, क्योंकि ताइवान को यह डर है कि कहीं यूक्रेन जैसी हालात ना हो जाए। ये देखिए ताइवान ने वहां जो आम लोग हैं उनको वॉर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। वॉर ट्रेनिंग की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ताइवान में आम लोगों को युद्ध के हालात में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग यानी जो मेडिकल ट्रेनिंग होती है वो दी जा रही है। ताइवान की सेना ने फुल वॉर एक्सरसाइज की है। ताइवान को आभास है क्या हो सकता है उसके साथ, चीन क्या कर सकता है। ताइवान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने वॉर ड्रिल की है, खुद को तैयार कर रहा है ताइवान। साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज को और ज्यादा मजबूत किया है। मेडिकल फैसिलिटीज जो एक आधार हो सकती हैं, मजबूत आधार ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अगर करता है चीन हमला। अब आशीष जरा इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। ताइवान की जो तैयारियां हैं, लाइन से हम दिखा रहे हैं, वहां के सिविलियंस भी लगातार तैयार कर रहे हैं खुद को, उनको ट्रेन किया जा रहा है, उनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लेकिन ये वही हालात हैं जो हमने यूक्रेन में देखे और बार बार इसीलिए तुलना करना बहुत आम हो जाता है, क्योंकि यूक्रेन में हमने देखा कैसे सिविलियंस डटे रहे। और क्या यही हाल होगा ताइवान का भी, क्योंकि खुद की रक्षा की बात आएगी तो ताइवान हर तरह से लड़ेगा। आशीष, बिल्कुल, देखिए अगर युद्ध होगा चीन और ताइवान के बीच में, जिसके मुहाने पर हम खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके मंजर जो रशिया और यूक्रेन के बीच में दिखाई दे रहा है उससे कई ज़्यादा भयावह होंगे। वो इसलिए क्योंकि रशिया यूक्रेन नेबरिंग कंट्री हैं और वहाँ लैंड बॉर्डर कनेक्टेड है, तो जो डायरेक्ट अटैक होता है वो ऑन ग्राउंड बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। लेकिन अगर चाइना ताइवान पर अटैक जब करेगा तब जाहिर सी बात है कि मिसाइल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। उसके बाद में फिर एम्फीबियस ऑपरेशन जिसमें आर्मी और नेवी का इस्तेमाल होगा, फिर एयरफोर्स का इस्तेमाल। ये जब मिसाइल्स और बॉम्ब्स का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगता है तो जाहिर सी बात है कि ऑन ग्राउंड कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ताइवानीज़ आप डिफेंस की बात करें तो पहली प्रायोरिटी है ताइवान की कि एयर डिफेंस सिस्टम बेहतरीन किया जाए, ताकि जो चाइनीज़ एयरफोर्स हैं या फिर जो उनकी मिसाइल्स हैं उसको टैकल किया जा सके। ऑन ग्राउंड जब चाइनीज़ नेवी और आर्मी साथ में आएंगे ताइवान की तरफ, तब तो जाहिर सी बात है कि ताइवानीज़ आर्मी को और नेवी को टैकल करना पड़ेगा। लेकिन पहला अटैक इन सिनेरियोज में टैक्टिकल लेवल पर सबसे पहले मिसाइल से ही होता है, एयर डोमेन से ही होता है। तो ये इस तरीके से वो सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिकी जो 7th फ्लीट है उसमें लगातार हमने प्रेजेंस देखा है ताइवान के आसपास में। लेकिन इससे कई ज़्यादा और कई अलग तरीके से भी हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।